मैं जब शहीद हो जाऊं तो ये जो हुर्माते खैमा है, मेरे पीछे मातम न करना, तुम्हारी आवाज इस खैमे से बाहर नहीं आनी चाहिए। कर को हिट किए हुए मैं एक सवाल करता हूं। मेरा सवाल ये है, कल बरोज़े महशर होगा, हमारा ईमान है, मेरे नबी का फरमान है कि मेरे ये दो नवासे जन्नत के सरदारों, नौजवानों के सरदार हैं। जब हम उनके सामने जाएंगे, हमसे पूछा जाएगा कि आप कौन लोग हैं। हम कहेंगे कि हम मुहिब्बे हुसैन हैं, हम मुहिब्बे अहले बैत हैं, हम या हुसैन आपके चाहने वाले हैं। बिला तफरीक किसी फ़िरका को हिट किए हुए, चाहे वो मेरे अहले तशी भाई हैं, चाहे वो अहले हदीस हैं, चाहे वो देवबंद हैं, चाहे वो मकतबा अहले सुन्नत के लोग हैं, हम सब ये दावा कर रहे हैं कि हुसैन हमारा है, हुसैन हमारा है, हम अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं। मगर ये जवाब तो दो कि ये मोहब्बत तुम अपनी तबीयत से कर रहे हो या उनकी शरीयत से कर रहे हो। अगर ये मोहब्बत तुम्हारी अपनी तबीयत की है, कल हुसैन ने जवाब दे दिया कि तुम्हारी ये मोहब्बत मुझे कबूल नहीं है, तो क्या करोगे? इस मेहनत जो तुम कर रहे हो, इस धूप में तुम जुलूस निकाल रहे हो, इस जुलूस में तुम मातम कर रहे हो, हमारा दिल दुखता है। हम समझते हैं कि तुम्हें अहले बैत से मोहब्बत है। अगर मोहब्बत है तो मोहब्बत उस तरह क्यों नहीं करते कि जिस तरह उन्होंने मुतालबा किया था मोहब्बत करने का। हम किसी से झगड़े की बात नहीं करते, बल्कि हम उस हकीकत की बात कर रहे हैं कि जिस हकीकत के लिए हमारे हुसैन ने जान का नजराना पेश किया था, जिस अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी। लेकिन जालिमों, दिन रात मेहनत करते हो, इतनी अपनी जान ज़ाया कर रहे हो, इस मोहब्बत का क्या फ़ायदा कि कल हुसैन की बारगाह में कबूल ना हुई। सैयदना इमाम हुसैन उस वक्त हमसे ये सवाल कर ही दिया उन्होंने कि ये जो कुछ तुमने किया था, क्या मैंने कहा था ये करने का, ऐसा करने का कहा था? मैंने किसी काफिर के खिलाफ जंग नहीं की थी, मेरी जंग उन लोगों के साथ थी कि जो कलिमा पढ़ने वाले थे, जो मस्जिदों वाले थे, जो नमाजी थे, जो हाजी थे, लेकिन उन्होंने मेरे नाना के दिए हुए असल दीन की, अकीदे की हिफाजत नहीं की थी, करप्ट कर दिया था। मैंने हक और बातिल का फ़र्क किया था। आज वो मेरे हुसैन का दिया हुआ दीन आपके हाथ में है। आज तुम्हारे सामने तुम्हारी करबला है, एक तरफ यजीद है, एक तरफ हुसैन है। अब बताओ कि क्या करोगे? तबीयत से चलोगे, नारा हुसैनियत का लगाओगे, काम यजीदियत का करोगे, तो धोखा किसी और को नहीं दोगे, अपने आप को दे रहे हो। नुकसान किसी और का नहीं करोगे, अपना करोगे। खुदा की कसम, तुम में हर एक आदमी इस वक्त अगर अपने आप को पहचान ले तो वो अल्लाह के नबी का सच्चा गुलाम है और कामिल वली है। इसीलिए एक लोग हदीस मुबारका भी उसको कहते हैं और फरमान भी है, मन आरफ़ा नफ्सहू फ़क़द आरफ़ा रब्बहू। जिसने रब को पहचानना है वो अपनी पहचान कर ले। मुझे बयान का वक्त बता दे, ख़त्म कितने बजे करना है? 10 मिनट है। आखिरी बात अब जो आपके लिए है, हज़रात ज़ी वक़ार, सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको कुरान में 300 से ज़ायद मरतबा डायरेक्ट खिताब किया। तौरात, ज़बूर, इंजील, आदम अलैहिस्सलाम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने सोहफ़ नाजिल हुए, जितनी किताबें नाजिल हुई, किसी किताब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने अंबिया की उम्मत को डायरेक्टली एड्रेस नहीं फरमाया। नबी को हुक्म मिलता
नबी पैगाम रसानी करता। लेकिन तुम में क्या कमाल है, अपने मनसब को पहचानो, अपनी इज्जत को समझो, अपने मकाम को समझो कि तुम में वो क्या खासियत है कि जो उन लोगों में न थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें खिताब नहीं फरमाया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको डायरेक्टली 300 से ज़्यादा मर्तबा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के खिताब फरमाया, क्योंकि कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम खैर वाले हो, तुम उस बड़े नबी के बड़े उम्मती हो, बड़े मकाम वाले हो कि तुम में जो भी अपनी मारिफत करेगा वो बनी इसराइल के अंबिया की तरह किरदार अदा करेगा, बगैर रंगो नस्ल की तमीज़ के। कोई मैमार है, कोई लोहार है, लेकिन देखो तो अल्लाह का कामिल वली है। दूर न जाइए, आप सादात तो हैं ही बरकत वाले, अगर वो अपने मनसब को न पहचाने तो अलग बात है। बाप भी बेटे का कभी कभी गुस्ताख बेटा भी कभी कभी अपने बाप का गुस्ताख हो ही जाता है। लेकिन उन बदनसीबों को छोड़कर मैं उन सादात की बात करता हूँ कि जो अपने नाना के तरीके पे हैं, जिन्होंने अपने अकीदे की हिफाजत रखते हैं, जो उस खुशबू को लेके आगे चल रहे हैं, उनकी तो बात ही अलग है। लेकिन हुजूर की उम्मत का हर फर्द जब अपनी मारिफत कर लेता है तो उसके अंदर अल्लाह का एक अलग नूर है। इस बात को मज़ीद आसान करके समझाने के लिए मैं एक बात बताता हूँ। आपके ये जो फिंगरप्रिंट्स हैं यूनिक हैं कि नहीं है? आपके ही हैं। आपसे पहले और आपसे बाद क़यामत तक न आपकी नस्लों में न आपकी पुश्तों में कोई इस फिंगरप्रिंट्स वाला बंदा कोई नहीं गुजरा। आप यूनिक हैं। इससे आगे मॉडर्न साइंस की बात कर लेते हैं। आजकल डीएनए का दौर है, हर शख्स का डीएनए यूनिक है। डीएनए कोड जो है वो यूनिक है, वो उसी के लिए है जिस तरह आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट आपकी गाड़ी के साथ है, इसी तरह आपका डीएनए का कोड आपका ही है। न आपसे पहले किसी का था, न क़यामत तक कोई आएगा। ये आपके वजूद की खासियत है, ये आपके वजूद की पहचान है। और अगर दूसरी तरफ चले जाएं, जो इसके अंदर एक रूह है, उस रूह को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यूनिक बनाया। इसीलिए फरमान है, बाज़ लोगों ने कहा ये मौला अली का फरमान है, मन आरफ़ा नफ्सहू फ़क़द आरफ़ा रब्बहू, कि जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। यानी आपकी तख्लीक का कोई मकसद है। हर एक शख्स जो मेरे सामने बैठा है बड़े नूर वाला है, बड़ी बरकत वाला है, खूबसूरत चेहरे वाला है, पढ़े लिखे लोग हैं आप, समझदार और संजीदा लोग हैं, फहमीदा लोग हैं आप। मैं आपसे एड्रेस कर रहा हूँ कि जो आपके रूह की क्वालिटी है, जो आपके रूह का स्टैंडर्ड है, जो आपका रूहानी मयार है, वो किसी और का नहीं है, वो आपके ही साथ है। और अगर आपने अपने आप को पहचान लिया और अपने रूह से वो काम ले लिया तो वल्लाह आप फिर हुसैनी हैं, आप गुलामे रसूल हैं, आप अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में मकबूल हैं। और अगर आप न पहचान सके तो जितनी मर्जी है अजानें देते रहो, जितनी मर्जी है नमाजें पढ़ते रहो, तुमने अपना मकसद तख्लीक ही नहीं पहचाना। आपने कभी गौर किया है तन्हाई में बैठ के, यार मैं ही क्यों, मुझे क्यों पैदा किया गया? मुझे इसलिए पैदा नहीं किया गया कि कच्चे मकान को पक्का कर दूं। मुझे इसलिए नहीं पैदा किया कि 5 मरले के प्लाट को 10 मरले का कैसे कर लूं। मुझे इसलिए नहीं पैदा किया
कि एक मंजिला बिल्डिंग को 2 मंजिला कैसे कर दूं, लेकिन हमारी सोचें इसी तरफ हैं। हमारा कारोबार कैसे इस्टेब्लिश होगा, हमारा बिजनेस कैसे बढ़ेगा, हमारा बैंक बैलेंस कैसे ऊपर जाएगा, हमारी ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी। अगर जरदारी और नवाज शरीफ की नहीं हुई तो आपकी कैसे हो सकती हैं? ये ज़रूरतें रुकने वाली नहीं है। ये शैतान ने एक ऐसा मीठा शीरा सामने रखा हुआ है कि जितना पीते जाओगे प्यास बढ़ती जाएगी। आपकी ज़रूरत क्या है? 2 रोटियां, 1 प्लेट सालन की और 1 लिबास ढांकने के लिए, जिस्म ढांपने। इससे ज़्यादा जो कुछ भी है वो आपके इस्तेमाल में आ गया तो ठीक है, ना आया तो बुरा साका है। हमें बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनको दादे के नाम भी याद नहीं है, पर दादा तो पता ही नहीं है किधर था। आज इस मॉडर्न दौर में मैं खुद ऐसे नौजवानों से मिला हूँ कि वालिद के नाम के बाद दादे के नाम का नहीं पता उनको। आप लोग किस गलत फहमी में मुब्तला हो? किन बच्चों की मोहब्बत की बात कर रहे हो? किन के लिए अपनी आखिरत को तबाह कर रहे हो? किन की वजह से हराम कमा रहे हो? कभी तुमने गौर किया है कि तुम्हारा मकसद तख्लीक क्या यही था जिस पे लगे हुए हो? इमाम हुसैन की रूह यही आवाज दे रही है, अली असगर की कुर्बानी यही जवाब दे रही है। अली असगर नाबालिग थे, शरीयत भी नहीं थी उनके ऊपर, कुछ भी नहीं था, लेकिन मकसद तख्लीक पूरा हो गया। कुर्बान होने के लिए आए थे, कुर्बान हो गए। इमाम हुसैन कुर्बान होने के लिए आए थे, कुर्बान हो गए। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन हमसे और आपसे कुर्बानी मांग रहा है। हम जानते हैं कि हम उस मयार की कुर्बानी न दे सकते हैं, न ही हमारे अंदर वो मयार है। लेकिन अगर तुम अपने आप को पहचान लो तो तुमने भी कोई कुर्बानी देनी है। हो सकता है कि वो कुर्बानी उस अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जिस तरह ये मस्जिद की इमारत है, मीनार के ऊपर कलश लगता है, सबसे ऊपर होता है, लेकिन एक ईंट वो भी है जो बुनियाद के नीचे है, नज़र नहीं आ रही, लेकिन उस कलश की खूबसूरती जो है इस ईंट की वजह से है। यार, उस दीन की इमारत की कोई एक ऐसी ईंट बन जाओ कि तुम्हें इससे गरज ना हो कि तुम ताज बन के ऊपर चमकोगे। तुम जमीन पे मिट जाओ, मेरा रब आसमान पे तुम्हें चमका देगा। दाता अली हिजवेरी को उनकी जिंदगी में कोई नहीं जानता था। मोइनुद्दीन चिश्ती को कौन जानता था? अपने ख्वाजा अब्दुर रहमान छोरवी, ये लोग फकीर लोग थे, फकीर लोग थे ये लोग, लेकिन ज़मीन में उन्होंने मिटा दिया था अपने आप को। वक़्त गुज़र रहा है और उनके परचम और भी बुलंद हो रहे हैं। इन नशानी अकाहुअल अबतर, तुमने अपने आप को अगर उस मिशन के लिए कुर्बान कर दिया, वल्लाह जिस दुश्मन का तुम्हें खौफ है खुदा जलील करेगा। जिस नाकामी का तुम्हें खौफ है खुदा उसे फतह में तब्दील करेगा। जिस नफ़रत से तुम डरते हो खुदा उनको मोहब्बतों में तब्दील करेगा। जिन कमज़ोरियों से तुम्हें ख़तरा है खुदा तुम्हें वो ताकत अता कर देगा। लेकिन एक कदम लेके बढ़ो तो सही। और इसका सबसे पहला कदम क्या है? वक़्त ऊपर चला जाए, खुशी जाओ। सुने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक सुने। अब आगे बढ़ना है। मैं समझ रहा हूँ कि मैं अपने सामने उन संजीदा लोगों को खिताब कर रहा हूँ कि जिनके दिलो दिमाग रोशन है, जो मेरी बात को समझ रहे हैं। खुदारा अगर इस बात को अपना लो तो तुम्हें अपने सजदों का सुकून और लज्जत मिल जाएगी। नमाज पढ़ते हो बेचैनी है, हसनात करते हो सुकून नहीं, कुर्ब इलाही महसूस नहीं होता, हुजूर की बारगाह में हुजूरी नसीब नहीं हो रही, पीर और मुर्शद के सामने जाने के बावजूद रूह को तसल्ली नहीं हो रही। ये सब है क्या?
इसको दूर कैसे, बेचैनी कैसे ख़त्म होगी। आओ उक़दा मैं खोलता हूँ, काम करना तुम्हारा काम है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए वफ़ा के सफ़र में बढ़ने वालों, मोहब्बतों का दावा करने वालों, अपने प्यारे नबी का फरमान तो सुनो। लज्जत मिलेगी, सुकून आएगा, सजदा करोगे, सुबहान रब्बी अल आला कहोगे तो आगे से जवाब आएगा लब्बैक या अबदी। खुद सुनोगे, वल्लाह खुद सुनोगे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हदीस मुबारक इसकी रवायत है, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ताला अलैह इसको अपनी मुस्लिम शरीफ के अंदर बयान फरमा रहे हैं, इन्नल्लाह तय्यबुन, मेरा रब पाक है, ला यक़बलु इल्ला तय्यबा, कोई इबादत, कोई नेकी, कोई हसनात में से कोई अमल उस वक्त तक दर्जे कबूलियत नहीं पा सकता कि जब तक वो पाक ना हो। इन्नल्लाह तय्यबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यबा। इस तय्यब से मुराद ज़ाहिरी वुज़ू नहीं है, इस तय्यब से मुराद लिबास का ज़ाहिरी तौर पे पाक होना नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नबी ने आगे बात को मज़ीद खोला, इन्नल्लाह अमरल मुअमिनीन बिमा अमर बिहिल मुरसलीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी उम्मत को वही हुक्म दिया है कि जो बनी इसराइल के अंबिया को जिस बात का हुक्म था। उनको क्या हुक्म था, या अय्युहर रसूल कुलू मिन तय्यिबाति वअमलू सालिहा। ए अंबिया की जमात, इससे पहले कि तुम कोई नेकी का अमल करो, उस नेकी के अमल के लिए जब तुम्हें स्ट्रेंथ चाहिए होगी, वजूद की ताकत चाहिए होगी, उस ताकत के हुसूल के लिए तुमने ग़िज़ा खानी होगी। जब भी ग़िज़ा खाना, पाक खाना, यानी अपने अमल के वुज़ू की तैयारी करनी है। जिस तरह बदन का वुज़ू करते हो, जिस तरह लिबास को तहारत देते हो, अब उस बदन और लिबास के तहारत के साथ साथ जिस ताकत के साथ अमल अदा करते हो, उस ताकत के हुसूल के लिए जो ग़िज़ा खाते हो उसको भी पाक करना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम। ए ईमान वालो, तुम भी उन अंबिया की तरह जब कोई नेकी का अमल करना, तो नेकी का अमल करने से पहले देख लेना कि जिस ताकत के साथ ये नेकी का अमल कर रहे हो, वो ताकत क्या हलाल की रोज़ी की है या हराम की है। क्योंकि इन्नल्लाह तय्यबुन, जिस पाक रब की इबादत के लिए तुम खड़े हुए हो, ला यक़बलु इल्ला तय्यबा, तुम्हारी इबादत उस वक्त तक मनसबे कबूलियत तक नहीं पहुंच सकती कि जब तक ये ताकत जो है पाक नहीं होगी। फिर हुजूर ने फर्दर क्लियरेंस के लिए फरमाया कि सुनो, एक शख्स है यतील सफ़रा, वो लंबा सफ़र करके आता है, अशगसा अगबरा, उसके बाल उस सफ़र की वजह से अब गुबार आलूद हैं, और हरम काबा में खड़ा है, अल्लाह के घर में खड़ा है, आसमान की तरफ हाथ उठाता है, हाथ उठा कहता है या रब या रब या रब, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नहीं सुन रहा। हुजूर ने फरमाया मतअमुहु हरामुन मलबसुहु हरामुन व गुज़िया बिल हरामे फअन्ना यस्तजाबु लह। उसके पेट में जो खाना है वो भी हराम पे मबनी है, उसके बदन पे जो लिबास है वो भी हराम पे मबनी है, उसकी पूरी ज़िंदगी का जो स्टाइल है वो भी हराम पे है। फअन्ना यस्तजाबु लह, उसकी दुआ मनसब कबूलियत कैसे पा सकती है। मेरे भाइयों, यही मेरे हुसैन का पैगाम है। आप क्या समझते हो कि हुसैन का पैगाम ये है कि जो हम कर रहे हैं?
आज हमारी मसाजिद इमाम बारगाहों की तरह वो मंजर पेश कर रही है। मस्जिदों में शोर है, अजीब शोर है, अजीब अंदाज है हम लोगों का। मोहब्बत अहले बैत की बात कर रहे हैं, हुसैनियत की बात कर रहे हैं। न दीन सिखाने की बात हो रही है, न दीन सीखने की बात हो रही है। सिवाय इंटरटेनमेंट के, सिवाय अपनी तबीयत को खुश करने के, सिवाय अपने कानों को सुरूर देने के, वल्लाह 3-3 घंटों के प्रोग्राम करने के बाद आप किसी से पूछें कि हुसैन के नाना का दीन कितना सीख के आए हो, जवाब मिलेगा पता नहीं। मेरी जान, हुसैन का पैगाम ये नहीं है कि जो आजकल हमारे यहाँ रस्म की सूरत में राइज हो चुका है। सैयदना इमाम हुसैन का पैगाम ये है कि मेरे नाना का दीन सीखो, मेरे नाना का दीन सिखाओ। वही हुसैनी है जो अकीदा तुम्हारे अजदाद से आगे बड़ों तक, असलाफ तक, असलाफ से असहाब तक, असहाब से अहले बैत तक और अहले बैत से रसूलुल्लाह के कदमों तक पहुंचता है। उसी तरीके पे रहो, नए नए तरीके ना अपनाओ, नए नए अंदाज ना अपनाओ। तुम सहीउल अकीदा सुन्नी मुसलमान हो, उसी तरीके पे रहो, यही तरीका मकबूल है। देखना, वो जो कवा है वो हंस की चाल चलने लगा तो अपनी भी चाल भूल गया था। आप कवे नहीं हैं बल्कि आप उकाब हैं, आप शाहीन हैं, रसूलुल्लाह की उम्मत के शाहीन हैं। आप शेर हैं, लेकिन शेर को भी बकरियों में रख दिया जाए तो वो भी बकरियों की तरह हो जाता है। इन काली भेड़ों में रह के, इन काली बकरियों में रह के अपनी पहचान मत भूलो कि तुम शेर हो, तुम रसूलुल्लाह के गुलाम हो। असली हुसैनी तुम हो, हुसैनी किरदार तुमने अदा करना है, हुसैन के नबी नाना का दीन तुमने बचाना है। आज तुम्हारी करबला है, तुम्हारे सामने यजीद है, तुम्हारे सामने हुसैन है। इंतखाब तुम्हारा है, इधर जाओगे या इधर जाओगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल